वेलकम टू अविनम सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि बिंदुओं ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। अब इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकालने से पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे दो बिंदु, एक बिंदु ए यहाँ पे हो गया और एक बिंदु बी यहाँ पे हो गया। ए का निर्देशांक क्या है, -2,2 है और बी का निर्देशांक कितना है, 2,8 है। और फिर ये बोला है कि इनको जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी ए रेखाखंड आपस में जुड़ गए। ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु, यानी इस ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4 बराबर भाग में, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 भाग और यहाँ से यहाँ तक लेकर 4 भाग। 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। अब इनके नाम भी रख दीजिए, इसका नाम P रख दीजिए, इसका नाम Q रख दीजिए, इसका नाम R रख दीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इस P का निर्देशांक ज्ञात करना है, फिर एक बार Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, एक बार R का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक भाग है, यानी A से P तक की दूरी मान लेंगे, या जो भी अनुपात है मान लेंगे 1 है। चूंकि बराबर हैं सभी चारों भाग, तो ये वाला भी कितना होगा, 1 होगा, और ये वाला भी कितना होगा, 1 होगा, और ये वाला भी कितना होगा, 1 होगा। तो सबकी दूरी 1-1 है। अब हमें P Q R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आइए यहाँ लिखते हैं पहले, माना बिंदु P Q व R बिंदु हो जो दिया हुआ A और B को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे विभाजन का सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे। A से P का जो अनुपात है और P से B का अनुपात। अब इस अनुपात को निकालेंगे तो यहाँ पे AP अनुपात फिर PB ये कितना हो जाएगा, A से P तक की दूरी 1 है तो 1 हो जाएगा अनुपात, P से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 और 1 3 हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः विभाजन सूत्र से M1 होता है, X2 होता है प्लस M2 होता है, X1 होता है अपान M1 प्लस M2 होता है, कॉमा M1 होता है, Y2 होता है प्लस M2, Y1 होता है अपान M1 होता है प्लस M2 होता है। अब इस सूत्र का यूज करके हम क्या करेंगे, बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ से M1 और M2 का मान लिख लीजिए। M1 का मान 1 हो जाएगा, M2 का मान 3 हो जाएगा। ऐसे ही X1 का मान और X2 का मान और Y1 का मान और Y2 का मान लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे दो बिंदु, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, तो ये आपका X1 हो जाएगा, X1 -2 हो गया और X2 आपका 2 हो गया। Y1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और Y2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब P का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये P का निर्देशांक M1 गुणे X2। M1 देखिए 1 है, 1 हो गया। X2 का मान कितना है, यहाँ से 2 है तो 2 कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। M2 का मान कितना, 3 है, 3 गुणे X1 का मान कितना, -2 है तो -2 कर दीजिए, अपान M1 प्लस M1 का मान 1 है प्लस M2 का मान 3 है तो 3 कर दिया, कॉमा M1 1 है, Y2 का मान यहाँ से देखिए कितना 8 है तो 8 कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। M2 देखिए कितना है, M2 3 है तो 3 गुणे Y1 कितना है, 2 तो 2 हो गया बट्टे M1 प्लस M2, यानी 1 + 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे 2 हो जाएगा और 3 का गुणा -2 के साथ करेंगे -6 हो जाएगा। तो 2 और -6 कितना हो जाएगा, -4 बटे 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कॉमा 8 1 कम 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 8 14, 14 बटे 4 हो जाएगा। 14 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए 4 1 कम 4
और ये भी 4 एक कम 4, यानी -1/1 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी P का निर्देशांक क्या आ गया, -1,7/2। ये रहा P का निर्देशांक। अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब Q का निर्देशांक निकालेंगे और Q का निर्देशांक निकालने के लिए A से Q और Q से P इनका अनुपात पहले देख लेंगे किस अनुपात में A विभाजित करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे बराबर 2:2 हो जाएगा। ठीक, अब इस 2:2 में विभाजित कर रहा है, यानी इसका मतलब M1 का मान देखिए कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, और M2 का मान भी कितना है, M2 का मान भी 2 है। तो M1 M2 का मान 2 हो गया, लेकिन यहाँ से जो X1 है और X2 है, Y1 है Y2, ये आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे Q का निर्देशांक, हम वही सूत्र लगाएंगे M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। अब देखिए M1 यहाँ पे चेंज हो गया, 2 हो गया, 2 गुणे X2 है और X2 का मान यहाँ से कितना है 2, तो 2 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर M2 X1 देखिए यहाँ से कितना 2 है, तो 2 कर दिया, 2 गुणे X1 का मान -2 है तो -2 कर दीजिए, अपान M1 प्लस M2 यानी 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, कॉमा M1 Y2 यहाँ से कितना 2 गुणे Y2 कितना 8 है तो 8 कर दीजिए, प्लस M2 देखिए कितना है, यहाँ से 2 है तो 2 गुणे Y1 कितना 2 अपान कितना हो जाएगा 2 + 2। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी कितनी हो जाएगी 4 और यहाँ पे 2 दूनी कितनी हो जाएगी 4। जब 4 को 4 से माइनस करेंगे 0/4 हो जाएगा, तो ये हो गया 0/4, कॉमा 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4, 16 4 20, 20/4 हो गया 20/4। 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, यानी 5/1, यानी Q का निर्देशांक क्या आ गया। जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, और 5/1 को क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, यानी ये रहा Q का निर्देशांक। अब ऐसे ही क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक और बच गया, R का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। R का निर्देशांक ज्ञात करें AR का अनुपात और RB का अनुपात, यानी यहाँ से देखिए A से R तक की दूरी कितनी है 1 1 1, 3 हो गई, और R से B तक की दूरी 1 है तो 3:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AR अनुपात RB कितना है 3:1 हो जाएगा, तो M1 का मान 3 हो जाएगा और M2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बट यहाँ से जो X1 X2 है वो आपका सेम रहेगा, जो X1 है यहाँ पे -2 रहेगा, X2 आपका 2 रहेगा, Y1 भी 2 रहेगा, Y2 8 रहेगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे R का निर्देशांक। इस सूत्र में हम क्या करेंगे, मान पुटअप कर देंगे जो पहले था M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। M1 आपका 3 है, M1 गुणे X2 आपका कितना 2 है तो 2 कर लीजिए, प्लस M2 1 हो गया, फिर X1 -2 हो गया, -2 अपान M1 प्लस M2 यानी 3 + 1 हो जाएगा, कॉमा M1 Y2 कितना है 3 गुणे Y2 कितना है 8 है तो 8 कर लीजिए, प्लस M2 Y1 देखिए कितना 1 हो गया और Y1 कितना 2 तो 2 कर दिया, अपान M1 प्लस M2 3 प्लस कितना हो जाएगा 1। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 2 एक कम 2 तो -6 - 2 ये हो जाएगा आपका 4/4 हो जाएगा, कॉमा 8 त्रिक के 24 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, 24 और 2 कितना हो गया 26/4 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4,
और फिर ये 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 तिहाई 6, यानी 1/1 हो गया। आर का निर्देशांक क्या हो गया, यहाँ पे 1/1 को 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 13 कितना हो जाएगा 13/2, यानी आर का निर्देशांक निकल गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि ये जो बिंदु है ए बी को विभाजित करने वाले 4 बराबर भागों में बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। तो पी का भी निर्देशांक निकल गया, क्यू का भी निकल गया और आर का भी निकल गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदुओं ए व बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, एक पी हो गया -1,7/2, एक क्यू हो गया 0,5 हो गया, एक आर हो गया आपका 1,13/2। ये हो गया आंसर।